ओम शांति। तो हम ये मुरली पढ़ रहे हैं शांति की शक्ति के बारे में। इसका टाइटल है साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। पहला पार्ट हमने देख लिया है, ये सेकंड पार्ट पे हम आते हैं। इसमें बाबा ने कहा कि शांति की शक्ति को जमा करने के लिए युक्ति है, वो है अंतर्मुखता और एकांतवासी। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पूरी बात का, क्योंकि जैसे ही कभी हमें एकांतवासी बनने के लिए कहा जाता है तो हम फिज़िकल आइसोलेशन का सोचते हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसके ऊपर ओवर डिपेंडेंस होना भी एक तरह से बंधन बन जाता है। तो ये बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, किसी एक पावरफुल स्थिति में स्थित होना, इसे कहते हैं एकांतवासी। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस स्थिति में स्थित हो जाओ, या फरिश्ते स्थिति में हो जाओ। 1 सेकंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो जाओ तो यह 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। तो यहाँ 2 बातें हमने देखा, एक तो सेवा के बीच में भी हो सकता है और बहुत थोड़े कम समय में भी हो सकता है। फिर ये बाबा इंक्वायरी कर रहे हैं, कमांडर इज आस्किंग अस, अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती। तो उसके लिए एक एग्जांपल दिया कि पहले ट्रैफिक कंट्रोल का जब प्रपोजल आया तो कई लोगों ने ये बात उठाई होगी कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाएगा, टाइम नहीं मिलेगा, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि वो ट्रैफिक कंट्रोल का बनाया तो वह चल रहा है ना, तो सेंटर्स पर ये ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो व कभी मिस करते हो। तो एक तरह से बाबा ने एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात को पकड़ा, और दूसरी बात को भी फिर बाबा ने हमसे पूछा कि क्या वो भी करते हो या नहीं। तो ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में, और ऐसा हमने बहुत कम देखा है कि किसी अव्यक्त मुरली में ट्रैफिक कंट्रोल की बात डायरेक्टली इस तरीके से आई हो, ये बहुत कम आता है। तो यह एक ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। ऐसे यह भी स्व उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। तो ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है, महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। तो ये लाइन ऐसी है जिसका कि हमें एक प्रिंट आउट निकाल के अपने चारों ओर लगा लेना चाहिए, क्योंकि दिल की लगन और समय का महत्व, 2 बात इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड कराएं, इस तरह का एक पोस्टर जो आप कहीं लगा सकते हैं। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि सेवा में रहते समाचार सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझकर बच्चों को खुश कर देते थे। तो संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति, चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया। तो ये जैसे कई बार मिलिट्री में प्रेसिडेंस दिए जाते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम इन 1971 और 1947 और 1962 दिस हैपेंड। सिमिलरली बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाप ने भी ऐसा ही किया। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ।
तो साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। तो सेकंड में अनुभूति करा लो, यही पुकार होगी। थके हुए लोग आएंगे जो सुनने सुनाने से थक गए, साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नज़र से निहाल कर देंगे। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। तो ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देवा आत्माओं के आगे शांति देवा कह करके महिमा करेंगे। और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की महिमा करेंगे। इसके साथ ही बाबा ने फिर बोला कि यह ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा है और कितना आवश्यक है, यह फिर सुनाएंगे। एक तरह से बाबा ने ये ना बता के भी बता ही दिया। कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपनी स्पीच में किसी एक बात का जिक्र बहुत इनडायरेक्टली भी कर देते हैं, तो वो न्यूज़ में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। इस तरह से बाबा ने अगर ट्रैफिक कंट्रोल को सिर्फ ये भी कहा कि महत्व कितना बड़ा और कितना आवश्यक है, या फिर सुनाएंगे, तो ये सेंटेंस काफ़ी है इस बात को बताने के लिए कि दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर ब्राह्मण लाइफ। फिर बाबा ने पंजाब और आंध्र प्रदेश के जोन को लेके एक दो बातें की जो हमारे लिए काम की हैं, वो हम देखेंगे। जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी व सर्दी की लहर चारों ओर फैल सकती है, तो प्रकृतिपति की शांति की लहरें चारों ओर नहीं फैल सकती। सिर्फ अपने मन की एकाग्र वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। आंध्र प्रदेश में तूफान यानी साइक्लोन्स बहुत आते हैं, तो तूफान में मनुष्य आत्माएं भटक जाती हैं। तो भटकी हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना देना, यह आंध्र वालों की विशेषता है। तो दोनों को तूफानों से बचाना है। पंजाब में हिंसा का तूफान है, क्योंकि 80s में पंजाब में टेररिज्म बहुत रहा था और ऐसे माहौल में वहाँ सेवाओं की शुरुआत हुई थी। तो पंजाब में हिंसा का तूफान है और आंध्र प्रदेश में साइक्लोन का यानी समुद्र का तूफान है। वहाँ व्यक्तियों का है, वहाँ प्रकृति का है, लेकिन है दोनों तरफ तूफान। तो तूफान वालों को शांति का तोहफा दो। तो एक तरह से ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ द बैटल स्पेस इन विच वी हैव टू ऑपरेट। तो हमारे लिए थ्रेट क्या है इसमें? तो स्वॉट एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसमें थ्रेट इज कमिंग फ्रॉम व्यक्ति एंड फ्रॉम प्रकृति। तो फाइनली बाबा ने कहा कि चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी आत्माओं को, सदा एकांतवासी बन कर्म में आने वाले कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शांति की शक्ति को प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो इसमें जहाँ कहीं भी आवश्यक हो आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, बीच बीच में रोक कर। कोई इंपॉर्टेंट लाइंस लिखने लायक है तो आप डायरी में लिख के उसका अभ्यास कर सकते हैं। और इसके अलावा एडिशनल कोई पॉइंट आपके मन में आता है तो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट बात है एकांतवासी, अर्थात एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, इसको हम ध्यान रखेंगे। और सबसे सूक्ष्म शक्ति हमारे पास है शुभ संकल्पों की, शुभ भावना की और नयनों की भाषा। तो इस तरह हमने देखा कि साइलेंस पावर जमा करने का साधन अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। तो ये सेकंड पार्ट आज इसका फिनिश हुआ। ओम शांति।